So guys, let's do question number 3. We're doing exercise 6.2. Okay, so in this figure, this is the figure. क्या दिया हुआ? AB parallel to CD. AB, ये जो AB है, कलर चेंज कर लेते हैं. ये AB दिख रहा है आपको, ये AB और ये CD पैरेलल है. तो अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो क्या होता है? अगर कोई ट्रांसवर्सल रहता है तो यू नो दैट ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ये दोनों एंगल इक्वल होता है, मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये हम यूज करेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है. सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. मतलब ये होता है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा होगा, अगर कोई एक लाइन है उसमें अगर कोई एक रे होता है, ठीक है, ये दोनों एंगल 180 डिग्री होता है. सपोज ये एक्स है, ये वाई है, तो दोनों मिला के एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. सो दो कॉन्सेप्ट है. तीसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्या होगा? सी दिस वन, योर ई एफ. ठीक है, ये जो लाइन, ये लाइन जो ये एफ ई या फिर ई एफ, ठीक है, ये वाला ओके. ये लाइन इस ये परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, समझ में? ठीक है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है कि ये गिवन है. ठीक है, सी दिस वन, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री है. सो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखते हैं. इसको पहले थोड़ा रब कर लेते हैं. ठीक है, समझ में आया ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं सोल्यूशन. अच्छा, हमको निकालना है कि वो भी देख लेते हैं एक बार. ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई मतलब ये वाला एंगल निकालना है. ठीक है, ये जो रेड मार्क किया मैंने. दूसरा जी ई एफ, जी ई एफ, जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल. ठीक है, मतलब ये जी, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये. ओके गाइस, तो ये जी एफ निकालना है, ये भी निकालना है क्वेश्चन मार्क, ये भी निकालना है क्वेश्चन मार्क. उसके बाद में एफ जी ई, ये वाला देखो, एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये भी क्वेश्चन मार्क. ये तीनों एंगल निकालना है. तो शुरू करते हैं इसको. तो कुछ क्या दिया हुआ है? व्हाट इज गिवन? ए बी, ए बी पैरेलल टू सी डी. दिस इज आवर गिवन. ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी. एंड और एक चीज लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? दिस जी ई, कैन यू सी दिस जी ई? ठीक है, एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल. ठीक है, therefore what we can write, therefore what we can write, so this is our, let me change the color. So this is our parallel line, this is our parallel, this two, and this is our transversal. So we can write this is alternate interior opposite angles, है ना. ए जी ई, ये एंगल का नाम क्या है? ए जी ई. ठीक है, तो एंगल ए जी ई विल बी इक्वल्स टू एंगल सी वाला जी ई डी, मतलब ये पूरा एंगल. ठीक है, ये जी ई डी, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन में टच होना चाहिए वाला पैरेलल लाइन है. तो जी ई डी, जी ई डी, जी ई डी, ये क्यों है? ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, समझ में आया ना? ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके, सो और एक चीज दिया हुआ, जीईडी भी दिया हुआ. सी जीईडी, so this is GED is 126. So this GED is 126. So therefore, or we can write like this, AGE will be equals to 126 because why? Since angle GED is equals to 126, this is given. So AGE, we got AGE. See, this first one is we got one. This is 126. Okay, AGE मिल गया, मतलब ये वाला एंगल मिल गया. How much is this? This is 126. तो फर्स्ट वन वी गॉट AGE मिल गया. अभी GEF देखते हैं. GEF कैसे मिलेगा? Which one is GEF? Let me rub all this first.
GEF, सेकेंड वन इज GEF, GEF मतलब ये निकालना है हमको। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी दिस इज 90 वी नो, एंड दिस वन, सी दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस ये जो एंगल है 90, ये दोनों एंगल मिला के कितना होता है, मतलब फ्रॉम द डायग्राम यू कैन राइट GED, okay, or you can write like this, see, let me write in this way. From diagram I can put like this, diagram from diagram what I can write, I can write angle GEF plus angle FED इक्वल्स टू, है ना, ये एंगल और ये एंगल मिला के पूरा एंगल होता है, फ्रॉम द डायग्राम GED होता है, एंगल GED, दिस इज फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है, ये वाला और ये दोनों मिला के ये एंगल होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल होता है, मतलब GEND, ठीक है। तो GEF हमको निकालना है ना, GEF हमको निकालना है, तो इसको ऐसे रखते हैं, एंगल GEF प्लस FED, FED कितना है, how much is FED, FED 90 डिग्री है, ये दिस इज 90 डिग्री, व्हाई 90 डिग्री, बिकॉज दिस गिवन, सी EF परपेंडिकुलर टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इक्वल्स टू GED कितना है, व्हाट इज GED, 126, समझ में, ये कहाँ से है, सबसे पहले 90 कहाँ से है, बिकॉज EF perpendicular to CD, therefore you got this 90, also GED, and GED कहाँ से है 126, this is 126, this is given, these two are given, clear है, so therefore what will be my GF, GEF will be equals to 126, ये 90 तो उधर चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो गया, साइड चेंज हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब भी जाता है साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, ओके, इज इट ओके, सो 126 minus 90 gives me 36, isn't it, so you got GEF also, so this GEF, see GEF कौन सा है, GEF ये वाला, let me write this also, GF कितना, ये भी थोड़ा, ये हो गया 36, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, अब थर्ड वाला देखना है कितना, FGE चाहिए, ठीक है, FGE ये वाला, इसको निकालना, ये तो सिंपल है, ये निकालने के लिए सिंपल है, क्योंकि ये दोनों मिला कि ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला 180 है ना, अगर कोई लाइन होता है, कॉन्सेप्ट में बताया ना मैंने, उसके ऊपर एक रे होता है, ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, प्रीवियस क्लास में हमने किया है एक्सरसाइज 6.1 में, ठीक है, तो इसको लिखते हैं, ऑल्सो, इसको ऐसा लिखते हैं, ऑल्सो एंगल ए जी, या फिर ऐसा लिखते हैं, या इट्स ओके, एंगल ए जी ई, ठीक है, ये वाला एंगल ए जी ई प्लस एंगल ये वाला, इसका एंगल का नाम क्या होगा, FGE, FGE कितना हो जाता है 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, तो AGE तो पता है हमको कितना है, 126 है, ये AGE 126 है, प्लस FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, तो देयरफॉर इसको ऊपर ले लेते हैं, FGE will be equals to 180 degree minus 126 degree, this gives me 54 degree, so we have done this question number 3 also, AGE 126
जी ई एफ 36 आया था, ये 36, और एफ जी कितना मिल गया अभी 54। सो दिस इज आवर आंसर्स। ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी है। तो पहले पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। सेकेंड वाला क्या होता है, ये दोनों, ये और ये मिला के वन, मतलब फ्रॉम द डायग्राम जी ई एफ जी ई डी होता है, उसको पुट करके मिले। थर्ड वाला कैसा मिले, ये दोनों मिला के 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो दिस इज द दिस इज द स्टेप्स ऑफ डूइंग दिस सम। ठीक है गाइस, सो फाइनली आंसर इसका लिखते हैं। 10 एंगल ए जी ई कितना है, बोलो। एंगल जी ई एफ कितना है, एंड एफ जी ई कितना है। ए जी ई हो गया 126, जी ई एफ 36 है, और एफ जी ई 54 है। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। ओके, सो अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं।